संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी बिजली चोरी की। दरअसल बिजली विभाग ने आज सुबह यहां पर एक रेड की थी और इससे पहले 2 दिन पहले 2 मीटर जो थे यहां से उनको सील करके लैब में भेजा था और उसके बाद आज बिजली विभाग ने साफ किया कि उन मीटर्स में टैंपरिंग थी। हमारे साथ इस वक्त जो जियाउर रहमान हैं उनके एडवोकेट हैं, एडवोकेट कासिम और एडवोकेट फरीद हैं। तो ये यहाँ हम इस वक्त उन्हीं के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको छत पर तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और शायद यही वजह है, क्योंकि परिवार के लोगों का कहना है यही वजह है कि जिसकी वजह से बिजली का बिल जो है वो ज़ीरो दिखा रहा था, क्योंकि एक मीटर में ज़ीरो रीडिंग थी जबकि दूसरे मीटर में जो हालांकि 2-2 किलोवाट के मीटर थे, लेकिन कनेक्शन जो है वो लोड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, जिसको लेकर बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। हम इन्हीं से बात करते हैं। फरीद साहब, बिजली विभाग का कहना है कि जो 2 मीटर सीज किए गए थे यहाँ से टैंपरिंग हुई है उनमें। अभी जांच नहीं, हुई थी, अभी जांच के लिए आज उन्होंने हमें टाइम आज का हमें बुलाया है जांच के लिए कि आप सांसद जी खुद आइए या आपके प्रतिनिधि को भेजिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं उसके लिए देखने के लिए। आज अभी जांच नहीं हुई तो उससे पहले कहना तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो पूरी लिस्ट बनाई है, एक क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पर हैं, क्या क्या अप्रेंटिस हैं, तो उनमें 16 किलोवाट का उन्होंने लगभग आकलन किया है कि जो कनेक्शन है वो 16 किलोवाट का जो लोड है, लेकिन जो मीटर थे वो 2-2 किलोवाट। देखिए वो यहाँ बता रहे थे 4-5 किलोवाट का हो सकता है कनेक्शन, वो हमारे सामने यहाँ बता रहे थे प्रेस को, और उन्होंने बस इतना ही बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ऊपर सोलर प्लांट भी लगा है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद बताएंगे। ये अभी सब कुछ पहले वैसे कह देना गलत बात है। लेकिन तो जिस तरीके से ये बिजली चोरी की एफआईआर हुई उसको लेकर देखिए वो तो उन्होंने उसकी एफआईआर भी कर दी कि वो दंगा करा रहे थे, इसकी भी एफआईआर कर दी, और भी बहुत से काम करने जा रहे हैं। इसमें आपको अंदाजा है कि किस लिए कर रहे हैं वो सब लोग। और वाकई में आपने कहा और भी कुछ एक एफआईआर और दर्ज हो रही है जिसमें उनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया गया, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी कि जब सरकार बदलेगी तो देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि बुलाया गया। जब उनसे हमने आके पूछा, वो सुबह ही 6 बजे चोरों की तरह से क्यों आए यहाँ पर। आना खुले आप में आइए, आपको लेकर आइए साथ। वो 6 बजे सुबह किसी लेडीज़ के घरों में जहाँ के जेंट्स नहीं है, पता है एमपी साहब मौजूद नहीं है, तो किस तरह से वो खटखटा रहे हैं। जब यहाँ लोग आए और हमने पूछा कि किस लिए आए हो, कि बिजली चेकिंग के लिए आए। नहीं, चलिए हमने उनको सारी चेकिंग कराई, एक एक कमरे में से एक एक हर चीज़, एक एक बल्ब और एक सब चीज़ वो देख कर चेक कर गए हैं, और उन्हें सोलर प्लांट भी दिखाया हमने पूरा। अच्छा, ये सोलर प्लांट जो है कब से लगा हुआ है? ये लगभग 4-5 साल से बताते हैं, 5 साल से। अच्छा, 5 साल से यहाँ पर लगा हुआ है। कितने किलोवाट का? लगभग 10 किलोवाट का। तो यानी कि पूरे घर का लोड तो इसी पे काफ़ी बहुत, और बचती है, एक्स्ट्रा लाइट बचती होगी इसमें ही। तो क्योंकि यहाँ पर फैमिली मेंबर नहीं है, कुल 4 लोग हैं, 4 में से भी 2 अक्सर बाहर रहते हैं। एमपी साहब बाहर रहते हैं, उनकी मिसेज भी उनके साथ अक्सर रहती है, तो 2 ही फैमिली मेंबर हैं, जिसमें उनकी मदर खुद बीमार रहती हैं, वो अपनी बेटी के साथ मुरादाबाद रहती हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन ने पहले भी एफआईआर दर्ज की है और अभी ये नई एफआईआर दर्ज की, तो क्या सहयोग के लिए परिवार तैयार है? क्योंकि पहले ये बात आई थी कि विरोध किया जा रहा है। नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं। पिछले दिन उस दिन भी वो मीटर लगाने आए थे, जब भी सबने सहयोग किया, और क्या कहते हैं आज भी वो सब आए, तो सबने परिवार ने सारे कमरे खोलकर उनको दिखाए हैं और सारे सहयोग के लिए तैयार है। और ये जांच का विषय है, एफआईआर कर लेना एक अलग चीज़ है, और जांच में क्या होगा वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन फिर ये धमकाने का और ये इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? नहीं, अब बदनाम करने के लिए कैसे कहा जा सकता साहब, ये तो वही बता सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई धमकाने वाली। और सबके बल्कि एडिशनल एसपी साहब ने जब हमसे कहा तो हमने कहा आप आइए, आपका स्वागत है। और यहाँ उस वक्त इंस्पेक्टर नखासा साहब भी मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब भी नीचे मौजूद थे, सारे लोग थे। हमने कहा हमें कोई विरोध नहीं करना है और हम हर वक्त सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आइंदा भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई वो नहीं है। जब हम प्रशासन की मदद करने के लिए हैं भाई। हम कासिम साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक नोटिस और दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ये जो निर्माण है इसको लेकर के ये अवैध है, अवैध रूप से इसका हम जवाब दे रहे हैं। देखिए ये जो आप निर्माण दिखा रहे हैं, ये एक तो जियाउर रहमान साहब की मिल्कियत नहीं है, एमपी साहब पे लादा जा रहा है। एमपी साहब की कोई मिल्कियत नहीं है, ये उनके फादर की थी और उनके दादा की थी, दादा के बाद फादर की आएगी। जियाउर रहमान तीसरी पीढ़ी में, अभी उनके नाम में नहीं है ये कोई चीज़ भी। ज़बरदस्ती जियाउर रहमान के नाम में ये दिया गया है, जिसका हम जवाबदेही करने जा रहे हैं। क्या राजनीति हो रही है आपका? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सभी। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो सांसद है जियाउर रहमान उनके घर पर ही मौजूद हूँ, छत पर, और उनका जो ये मकान का मैं अगला हिस्सा भी दिखाऊंगा। इसको लेकर भी विवाद चल रहा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया है और बाकायदा उसके बाद एक रिमाइंडर भी दिया गया है कि जो आगे जो नवनिर्मित ये एरिया है इसको जो है वो अवैध रूप से निर्माण किया गया। इसको लेकर भी परिवार कह रहा है कि इसको जवाब देने को हम तैयार हैं और इसका जो भी जवाब बनेगा वो प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो ये छत पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि 5 साल से ज़्यादा हो गया इस कनेक्शन को लगे और 10 किलोवाट का ये कनेक्शन है, तो लिहाजा मीटर में अगर 0 रीडिंग आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल।